हेलो लर्नर्स, इक्वलिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें एफर्मेटिव एक्शन एक टॉपिक है। क्या है इस टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे। एफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश अ फॉर्मल इक्वलिटी बाय लॉ। भाई एफर्मेटिव एक्शन ये बोलता है, ये आइडिया है कि वो बोल कि ये सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आपने लॉ के सामने सभी को बराबर बना दिया गया, ये नहीं है ना। तो पिछली बार हमने एग्जाम्पल भी देखी थी कि सभी को चाहे कोई जंगल के जितने भी जानवर हैं और सबको टेस्ट दिया जाए कि आप सबने क्या करना है और पेड़ पे चढ़ना है। भाई जो हाथी हैं, शेर हैं, उनके लिए तो भाई मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे, वो टेस्ट नहीं कर पाएंगे। उनके लिए भाई इक्वालिटी तो हमने दे दी, मगर उनके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। when we wish to eliminate a inequality that are deeper rooted, अगर हम अब एलिमिनेट करना चाहते हैं, खात्मा करना चाहते हैं, किसका खात्मा करना चाहते हैं? इन इक्वालिटी का, कि जो कि बहुत अब उसकी जड़ें बहुत डीप चली गई हैं। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सम मोर पॉजिटिव मेजर टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट एंट्रेंच्ड फॉर्म ऑफ अ सोशल इक्वालिटी। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होगा सरकार को कि कुछ पॉजिटिव मेजर लेने होंगे ताकि कम किया जाए, जब बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी पाई जाती है। मोस्ट पॉलिसीज ऑफ एफर्मेटिव एक्शंस आर थस डिज़ाइन टू करेक्ट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट इन इक्वालिटी। बहुत से ये जो हमें एक्शन ऐसे लेने होंगे जो कि हमें ये इनको करेक्ट करना होगा, जो पास्ट की इन इक्वालिटीज़ हैं उसको। जो एफर्मेटिव एक्शन कैन हाउएवर टेक मैनी फॉर्म्स, ये अलग अलग फॉर्म्स ले सकते हैं। ये जो एफर्मेटिव एक्शंस हैं, फ्रॉम preferential spending on a facility for disadvantaged communities such as a scholarship and a hostel to a special concentration for admission to educational institutions and jobs। जैसे कि हमें जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, होटल्स हैं, और स्पेशल कंसंट्रेशन देनी चाहिए एडमिशन्स में, है ना, जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है। इन आर कंट्री वी सीट, हमने रिजर्व सीट्स का हमारी कंट्री में ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई है एजुकेशन में एज वेल एज जॉब्स में, जिसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो कि डिप्राइव्ड ग्रुप हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और द रिजर्व्ड सीट्स हैं ना, उन पे उनकी ही भर्ती की जाएगी, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो जॉब्स हैं। and this has been the subject of the concentration debate and disagreement। मगर फिर भी ये जो डिबेट का और डिसएग्रीमेंट का सब्जेक्ट बना रहा है। This policy had been defended on the ground that a certain groups have been a victim of social prejudice। बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सोशल प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं अभी भी, और सेग्रेगेशन यानी कि उनको अलग रखा जाता है। These communities who have suffered in the past, जो सोसाइटीज़ में, जो ग्रुप्स सोसाइटी में पहले से ही सफ़र करते आ रहे हैं, when denied equal opportunity cannot be immediately expected to compete विद अदर ऑन अ इक्वल टर्म। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एकदम ही वो जो जिनको पहले से ही फ्रीडम है उनके साथ वो compete करना शुरू कर देंगे, टाइम तो लगेगा, है ना। देयरफॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएटिंग एन egalitarian and a just society, they need to be given special protection and help। उनको हमें स्पेशल हेल्प और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होगी अगर हम इक्वलिटी लेकर आना चाहते हैं सोसाइटी में। स्पेशल असिस्टेंस देनी होगी इन अ फॉर्म ऑफ एफर्मेटिव एक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ए टेम्पररी, जो कि टेम्पररी हो सकती है या टाइम बाउंड मेजर तक हो सकती है। The assumption is that the special concentration will enable these communities to overcome the existing disadvantages and then compete with other on equal term। तो भाई अगर हम थोड़ा समय इनको स्पेशल कंसंट्रेशन देंगे और फिर अगर ये ओवरकम कर जाएंगे ये जो डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसके बाद ये इक्वल टर्म में सब कुछ चलता जाएगा सोसाइटी में। All the policies of affirmation actions are supported for making the society more equal। जो पॉलिसीज़ हैं एफर्मेटिव एक्शंस हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि सपोर्ट करती हैं ऐसे वर्क में जिसमें सोसाइटी को इक्वल लेकर आया जा सके। मैंने जो थ्योरिस्ट हैं वो आर्गू करते हैं इसके अगेंस्ट। दे क्वेश्चन करते हैं वेदर ट्रीटिंग अ पीपल डिफरेंटली कैन एवर लीड अ ग्रेटर इक्वलिटी। क्या अलग अलग लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करने से, अलग अलग इनके लिए पॉलिसीज़ बनाकर, क्या इससे इक्वलिटी लेकर आई जा सकती है सोसाइटी में?
क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्रिटिक्स, वो बोलते हैं पर्टिकुलर पॉलिसीज ऑफ द रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज हैं, थस इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी टू आर्गू अगेंस्ट सच पॉलिसी, वो इस तरह की पॉलिसीज के अगेंस्ट बात करते हैं। दे कंटेंट दैट मैनी प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशंस आर कोर्ट्स फॉर अ डिप्राइव्ड इन एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन और jobs is unfair as it arbitrarily denies other section of society their right to equal treatment। भाई देखिए, ध्यान से समझनी होगी ये लाइन। वो बोलते हैं भाई रिजर्वेशन आपने दे तो दी है ना, रिजर्वेशन दे दी उनको जो डिप्राइव्ड है ना, हायर एजुकेशन में भी आपने दे दी और जॉब्स में भी आपने रिजर्वेशन दे दी, मगर इससे जो राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट है वो वायलेट हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, यानी कि सबको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है ना। जो डिप्राइव्ड है उनको अलग से ट्रीट क्यों दिया जा रहा है, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों दी जा रही हैं, ये कौन, ये क्रिटिक्स बोलते हैं। दे मेंटेन दैट रिजर्वेशंस आर अ फॉर्म ऑफ अ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, वो बोल रहे हैं रिजर्वेशन तो ऐसा है कि हमने इसके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन किया था तो आप हमारे साथ जाके रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एंड दे कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी क्वेश्चंस एंड रिजेक्ट, वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी नहीं, ये भी इक्वालिटी नहीं है, अगर वो पहले इक्वालिटी नहीं थी तो ये भी इक्वालिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा। इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट, इक्वालिटी में क्या ज़रूरी है कि जो जितने भी पर्सन हैं उनको सबको एक जैसे ही उनको ट्रीट किया जाए। व्हेन वी मेक अ डिस्टिंक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट कलर दे आर लाइकली टू रीइंफोर्स कास्ट एंड सोशल प्रेजुडिस। वो बोलते हैं जब हम एक सोसाइटी में डिस्टिंग्विश करते हैं, अब अलग अलग ट्रीट करते हैं इंडिविजुअल को उनके कास्ट और कलर के बेस पे, हम री इन्फोर्स करते हैं कास्ट और रेशियल प्रेजुडिस को। फोर ऑफ दिस थेरीज, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू अवे विद द सोशल डिस्टिंक्शन दैट डिवाइडेड आर सोसाइटी, तो हमें ऐसे कुछ काम करने होंगे जिससे हमें इन सभी जो डिस्टिंक्शंस हैं डिवाइड किया हुआ है सोसाइटी को, इस बेस पे उसको अवे किया जा सके, उसको दूर किया जा सके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिबेट इट relevant to draw a distinction between equality as a guided principle of a state policy and equal right to individual। तो भाई ये जो इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिबेट की जाती है, ये जो रेलिवेंस दिखाई गई है, ये जो डिस्टिंक्शन किया जा रहा है इक्वालिटी के बेस पे, ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। यानी कि स्टेट आपको ना पढ़ोगे, आपको जैसे कि आपने बुक में पढ़ा था ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा क्यों आगे सभी इक्वल लेके आया जा सके, ये उसके अंडर कर रही है सरकार ये काम। इंडिविजुअल्स हैव अ राइट टू इक्वल कंसंट्रेशन फॉर अ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, तो इंडिविजुअल्स बोलते हैं कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एडमिशन में भी और जॉब्स में भी, बट अ कंपटीशन शुड बी फेयर, मगर कंपटीशन फेयर होना चाहिए। समटाइम व्हेन अ कंपटीशन फॉर अ लिमिटेड सीट और अ जॉब पीपल फ्रॉम अ डिप्राइव्ड स्ट्रेटा में बी एट अ डिसएडवांटेजेस, जिससे अगर भाई ऐसा सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो जो डिप्राइव्ड स्ट्रेटा है वो फिर दोबारा से डिसएडवांटेजेस रह जाएंगे, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा, है ना। द नीड एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द फर्स्ट जनरेशन लर्नर whose parents and ancestors were illiterate are very different from those who are born into educated family। भाई ये देखिए, ध्यान से देखिए कितनी अच्छी एग्जांपल दी गई है कि भाई जिसके पेरेंट्स अनपढ़ हैं और अनपढ़ पेरेंट्स के घर में पैदा हुआ है एक बच्चा, एक पढ़े लिखे घर में पैदा हुआ है बच्चा, तो कितना डिफरेंस होगा उनमें, है ना। तो भाई ये भी तो देखना होगा ना बच्चे का क्या कसूर है ना उसमें। तो मेंबर ऑफ एक्सक्लूडिंग ग्रुप वुड दे आर अ दलित वुमेन और अदर कैटेगरी डिजर्व एंड अ नीड सम स्पेशल हेल्प, इसीलिए हमें जो डिप्राइव्ड हैं, दलित हैं, वुमेन हैं, ये और जो कैटेगरी के
अलग रखा गया है ग्रुप में से, उनको वो डिज़र्व करती है और उनको ज़रूरत भी है स्पेशल नीड की। टू प्रोवाइड दिस द स्टेट मस्ट डिवाइस स्पेशल पॉलिसीज़, इसीलिए जो सरकार है, स्टेट है, उनको स्पेशल पॉलिसीज़ ऐसी बनानी होंगी जिससे ये जो लोग हैं इनको हेल्प मिल सके और वो भी इक्वल और उनको फेयर चांस मिल सके दूसरे लोगों के साथ compete करने का। The fact is that in the sphere of education and healthcare, India has done a far less for its deprived population than what is their due. Inequality in a school education are glaring. Many poor children in a rural area or urban slums have a little chance to attending school. अगर हम देखें तो अभी भी हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे पुअर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी, जिनको स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे हो वो। इफ़ दे गेट द चांस, अगर उनको चांस दिया जाए स्कूल जाने के लिए, अच्छा स्कूल have little to offer that would be a comparable to the facility available to the elite school. This inequality with which children enter school to tend to continue to hamper their chance to improve their qualification or get good jobs. अगर भाई उनको भी अच्छे एक तरफा तो स्कूल में ऐसे हैं जहाँ पे एसी लगे हुए हैं, चैप्टर किए तो उसमें भी आई थी ये बात कि एक तरफ तो ऐसे बच्चे हैं जिनको भाई स्कूल है जहाँ पे पानी नहीं पीने को, है ना, अच्छा पानी नहीं उनको पीने को, और एक तरफ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे आप बच्चे ऐसे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ पे हर एक क्लास में एसी लगा हुआ है ना। तो भाई ये कैसे होगा कि भाई ये सभी को ये क्वालिफिकेशन और अच्छे मार्क्स लगाना, अच्छी जॉब्स लेना कितना मुश्किल होगा ना इन दोनों को compete करना। These students face a hurdle in gaining admission to allied professional courses, क्योंकि भाई ये स्कूल में तो कर लेंगे मगर उसके बाद जो अच्छे प्रोफेशन कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन करनी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज दे लेक द मीन्स टू पे फॉर अ स्पेशल कोचिंग, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्पेशल कोचिंग के लिए पे कर पाएँ। द फीस फॉर अ प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो मे बी अ प्रोहिबिटेड हाई, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्सेज के कोचिंग की फ़ीस है एडमिशन के लिए वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट कम्पीट ऑन अ इक्वल टर्म, वो इसीलिए इक्वल टर्म में कम्पीट नहीं कर पाते और वो जो प्रिविलेजेस सेक्शन से वंचित रह जाते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी ऑफ दिस काइंड हिंडर द परस्यू ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये जो सोशल और इकोनॉमिकल बेसिस पे इनइक्वालिटी पाई जाती है, इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी ही एक ऐसा है कि हम उससे थोड़ा सा निजात दिला सकते हैं इनइक्वालिटी को सोसाइटी में जो पाई जाती है। मोस्ट थ्योरिस्ट टुडे रिकॉग्नाइज दिस, व्हाट दे कॉन्टेस्ट इज नॉट the goal of equal opportunity but the policies that the state should pursue to achieve that goal। तो भाई ये सभी गोल किसको अचीव होंगे, स्टेट को करने होंगे। should the state reserve seats for the deprived, रिजर्व कर रही है सीट। शुड दे प्रोवाइड अ स्पेशल फैसिलिटी, क्या उनको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही हैं जिसके उनको हेल्प हो रही है होगी डेवलप करने में, अपने टैलेंट में, अपने स्किल में और अपनी अर्ली एज में। हाउ शुड वी डिफाइन हु इज़ डिप्राइव्ड, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन डिप्राइव्ड है। शुड वी यूज़ एन इकोनॉमिकल क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द डिप्राइव्ड, क्या हमें इकोनॉमिकल क्राइटेरिया यूज़ करना होगा, यानी कि कौन कितना कमाता है, कितने उनके घर में कितनी इनकम है, इसके बेस पे। और शुड वी यूज़ द सोशल इनइक्वालिटी, क्या हमें कास्ट के बेस पे जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी पाई जाती है उसके बेस पे देखना चाहिए कि वे कौन सा पर्सन कितना डिप्राइव्ड है इन आर कंट्री एज द बेसिस ऑफ द आइडेंटिफाई द डिप्राइव्ड ग्रुप्स, किस आधार पे हमें देखना होगा कि कौन सा ग्रुप कितना डिप्राइव्ड है। दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ द सोशल पॉलिसी दैट आर टूडे बीइंग डिबेटेड, जिसके ऊपर डिबेट चलती रहती है। अल्टीमेटली द पॉलिसीज दैट वी चूज वुड हैव टू जस्टिफाई इन टर्म ऑफ देयर सक्सेस इन मेकिंग द सोशल सोसाइटी मोर इगैलिटेरियन एंड फेयर टू ऑल। भाई ये डिबेट चलती रहती है और भाई जस्टिफिएबल ढंग से भाई बनाई जा रही हैं पॉलिसीज़ और इक्वल लेके आने के लिए काम किए जा रहे हैं। while reflecting on the issue of equality, the distinction
must also be made between a treating everyone in a identical manner और a treating everyone as a equal। तो भाई ये देखो दो तरीके से है ना इक्वालिटी के इशू को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो किस तरीके से, एक तो भी ट्रीट करना सभी को आइडेंटिकल मैनर से, और एक भाई सभी को इक्वल ट्रीट करना। ये जो इक्वल ट्रीट करने की बात है मे एंड ओकेजनल, ये एक ओकेजनल आ जाता है। और जो डिफरेंशियली ट्रीटमेंट बट इन ऑल सच केसेस द प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन इज टू प्रमोट इक्वलिटी। तो इसका प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि सभी को इक्वल माना जाए, मगर डिफरेंशियल और स्पेशल ट्रीटमेंट मे बी कंसीडर टू रियलाइज द गोल ऑफ इक्वलिटी। मगर हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी अगर हम अचीव करना चाहते हैं, सचमुच ही इक्वालिटी का गोल अचीव करना चाहते हैं, तो स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी उनको जिनको स्पेशल नीड है हेल्प की। बट इट रिक्वायर्ड अ justification and careful reflection since a differential and treatment for different community was a part and parcel of the caste system and practices like a apartheid। अपार्थेड का मतलब मैं आपको बता चुकी थी। अपार्थेड मतलब स्किन के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करना। लिबरल्स आर यूजली very worry of a deviation from the norms of a identical treatment। Okay, then this is yes, many of these issues relating to the pursuit of equality have been raised by the women's movement। तो भाई वुमेंस की मूवमेंट चलाई, वुमेंस ने भी मूवमेंट चलाई, उन्होंने भी संघर्ष किया। 19th सेंचुरी में जो वुमेन है उन्होंने स्ट्रगल की, भाई हमें भी इक्वल राइट चाहिए। उन्होंने डिमांड की कि राइट टू वोट चाहिए, राइट टू रिसीव अ डिग्री इन द कॉलेज, उन्हें भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कॉलेजेस में जाना है, राइट टू वर्क चाहिए, उनको भी सेम राइट चाहिए जैसे कि मैन को सोसाइटी में। 19th सेंचुरी में मूवमेंट चलाई थी वुमेन्स ने। However, they are entered to job market to they realize that the women require जब वो एंटर हुई तो भाई ये भी देखा गया कि ये हमने दे तो दिया राइट, मगर इनको स्पेशल नीड है। रियलाइज़ किया गया कि इनको स्पेशल नीड है, अपनी ये जो स्पेशल फैसिलिटी की ज़रूरत है अगर ये एक्सरसाइज करना चाहती हैं अपने राइट्स को। जैसे कि दे रिक्वायर्ड सम प्रोविजंस फॉर अ मैटरनिटी लीव का मतलब समझते हो, जब ये देखो प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की डिलीवरी के बाद उनको लीव चाहिए इनको, और क्रचेज इन द वर्क प्लेसेस इनको चाहिए, ठीक है। और विदाउट स्पेशल और कॉन्सेंट्रेशन of this kind they could not seriously compete for job। अगर ये इस तरह का उनको privileges नहीं दी जाएंगी तो वो अच्छे से compete नहीं कर पाएंगे jobs में, enjoy a successful professional और नहीं enjoy कर पाएंगे successful professional और a personal life। they needed in other words sometime to be treated differently। कभी कभी भाई ज़रूरत होती है कि इनको भी differently treatment किया जाए इनके साथ। if they are enjoy the same right as men, अगर वो उनको हमने right देने हैं men के जैसे। as we deliberate on the issue of equality and examine whether different treatment is warranted in a particular case, we need a continuously to ask ourselves whether a differential treatment is essential to ensure that a set of people can enjoy the same right as the rest of the people। अगर हम बात करें इक्वालिटी की और एग्जामिन करें कि डिफरेंट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम डिफरेंट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हम इस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि भी हमें पूरी सोसाइटी में सभी को सेम राइट देने चाहिए। कोहेजन मस्ट be exercised to see that a differential treatment does not yield new structure of a dominance and oppression or become or mean for some dominant group to reassert special privileges and power in society। different treatment is intended and justified only as a mean of promoting injust and egalitarian society। अगर हम भाई डिफरेंट ट्रीटमेंट करेंगे जिनको ज़रूरत है तभी एक सोसाइटी में हम इक्वलिटी लेकर आ सकते हैं। हो गया भाई चैप्टर कंप्लीट। आई होप ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का एक एक आपको वर्ड एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है ना कि मेरी जो टीचिंग है इसमें तो और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।